नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी? महाराष्ट्र का सबसे ताजा सर्वे इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी घमासान में कौन सी पार्टी रहेगी हावी? जी हाँ दोस्तों, वर्तमान के समीकरण महाराष्ट्र में किस पार्टी को और महाराष्ट्र के वर्तमान के समीकरण में कौन सी पार्टी यहाँ पर मजबूत हमें दिखाई दे रही है? महाराष्ट्र का चुनाव काफी रोचक चुनाव हो चुका है। वर्तमान के समीकरण महाराष्ट्र में किस पार्टी को और दिखाई दे रहा है? वर्तमान में महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी मजबूत है? बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव काफी रोचक और कड़ा हो चुका है। वर्तमान के समीकरण कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को पूरी तरह से बदलते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देश के दो बड़े गठबंधन, महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो विपक्ष में है, जबकि महायुति जो सरकार में। अभी दोस्तों अमित शाह का एक निजी इंटरव्यू दिया गया है न्यूज चैनल को। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद, चुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री चेहरा होगा। वर्तमान में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो काफी कुछ महत्वपूर्ण है, वही कटोगे और बटोगे नारे पर दोस्तों यहाँ पर अजीत पवार एनसीपी गुट के प्रमुख ने कहा है कि ये नारा उत्तर प्रदेश झारखंड में चलेगा, यहाँ पर नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने योगी को बयान को लेकर यहाँ पर ये जो प्रतिक्रिया दी है वो कहीं ना कहीं खुलकर आ रहा है कि यहाँ पर बीजेपी के महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं दोस्तों गठबंधन के बीच विरोधाभास हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और काफी बड़े बदलाव के संकेत हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान के एक एक जिले के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है, वर्तमान के समीकरण किस पार्टी के पक्ष में हमें दिखाई दे रहे हैं। अमरावती की अगर अमरावती जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो बीजेपी की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत है हमें दिखाई दे रही है। बीजेपी 8 विधानसभा सीटों में यहाँ पर कांटे की टक्कर हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण बदलाव सीधे तौर पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बता दें कि 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 6 सीटों पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अमरावती के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी और वर्तमान के समीकरण यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में हमें दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर रत्नागिरी जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर 4 सीटों पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। रत्नागिरी में बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। रत्नागिरी जिला जो काफी महत्वपूर्ण है और काफी बड़े बदलाव के संकेत हमें मिलते हुए साफ तौर पर देखा जा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सियासी रूप में काफी बड़े बदलाव के और संकेत हमें दे रहे हैं। दोस्तों अगर बात करेंगे यहाँ पर हमें है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जिला है यहाँ पर दोस्तों रत्नागिरी। जी हाँ दोस्तों, रत्नागिरी में बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अम्बेडकर दोस्तों अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर है रत्नागिरी के बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो जिला है मुंबई उपनगर की अगर बात करेंगे तो 26 विधानसभा की सीटें आती है। इन 26 विधानसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर है बीजेपी 18 से 20 सीटें मुंबई के उपनगर में जीत सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी 0 से 8 सीट पर यहाँ पर सिमट कर रह सकती है। मुंबई सिटी की अगर बात करेंगे तो 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 5 से 6 सीटें जीत रही है, जबकि 0 से 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जीत रही है। अगर रायगढ़ जिले की बात करेंगे तो 7 सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी उनका गठबंधन यहाँ पर रायगढ़ में 3 से 4 सीटों पर जीत रहा है, जबकि बीजेपी 2 से 3 से यहाँ पर कांग्रेस उनका गठबंधन 2 से 3 सीटों पर सिमट कर रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे संभाजी नगर की बात करेंगे तो 9 सीटें आती है, 12 सीटें आती है। सॉरी दोस्तों, 12 सीटों में से बीजेपी 8 से 10 सीटों पर जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी 0 से 4 सीटों पर से सिमट कर रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे कोल्हापुर जिले की तो यहाँ पर भी बीजेपी को बड़े सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। कोल्हापुर में बीजेपी को बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर बात करेंगे दोस्तों पुणे की 21 सीटों की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 21 में से 15 से 16 सीटें मिल सकती है, जबकि 0 से 7 सीटों पर कांग्रेस के अलावा कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे।